Hello friends, today I deliver a calculation on the topic of seed requirement of sugarcane। तो आज हम जानेंगे कि गन्ने में जो है उसका बीज दर को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो बीज दर कैसे निकालते हैं इसको आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टू कैलकुलेट द सीड रिक्वायरमेंट क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ शुगरकेन। तो हमें सीड की रिक्वायरमेंट, बीज की मात्रा निकालना है क्विंटल पर हेक्टेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है कुछ टर्म्स दिए हैं। ठीक है, जैसे इफ एवरेज नंबर ऑफ नोट्स पर केन इज 40, एवरेज नंबर ऑफ नोट्स पर केन इज 40, एवरेज नंबर ऑफ डैमेज्ड बड्स पर केन इज 3, लेंथ ऑफ ए सेट्स विथ 3 बड्स इज 25 सेंटीमीटर, एवरेज वेट ऑफ कैन इज 960 ग्राम, रो टू रो डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर एंड द प्लांटिंग इज टू बी डन बाय इंड टू इंड मेथड। तो प्लांटिंग का जो मेथड होता है वो दो तरीके से होता है, या तो इंड टू इंड या बड टू बड। तो इंड टू इंड में क्या होता है, इंड टू इंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारा सेट्स है, गन्ना है, ठीक है, गन्ने की जो टुकड़ी होती है उसको सेट्स बोलते हैं। तो हमारा एक पूरे गन्ने में ये जो है 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का एक सेट्स है। तो इंड टू इंड का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक सेट्स लगाया, इसके बाद ये इंड हो गया यहाँ पर, इसके बाद फिर हम जो दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे। लेकिन बड टू बड में क्या होता है कि बड टू बड ये है कि जैसे ये गन्ना हो गया, ठीक है, इसका बड यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, इसको जो है नोट्स बोलते हैं। ये जो हमारा है नोड्स है, नोड। ठीक है, इसी नोड पर जो है हमारा बड्स निकलते हैं। तो ये नोड है और इसके बीच का जो है ये इंटर नोड कहलाएगा। ठीक है, तो बड टू बड में क्या होता है कि ये जैसे बड यहाँ पे है, तो अब फिर जब भी स्टार्ट करेंगे तो दूसरे सेट का हम बड जो है यहाँ पे रहेगा, दूसरा जो सेट से लगाएंगे हम गन्ना लगाएंगे तो उसका यहाँ से होगा। ठीक ना, तो ये अंतर है। तो बड टू बड में क्या है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है सेट्स की, और इन टू इंड में थोड़ा कम लगता है। लेकिन अधिकतर जो है इन टू इंड मेथड से ही गन्ने की सोइंग की जाती है। तो अब आते हैं कैलकुलेशन पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ नोट्स पर केन इज 40, यानी कि एक गन्ना जो है, मान लीजिए ये गन्ना है, तो इस गन्ने पर जो है कितने नोट्स हैं, 40 नोट्स इस पर हैं। ठीक है ना, और नोट्स पर ही हमारा जो है बड लगता है, और बड से ही हमारा जो है नए पौधे निकलते हैं। तो ये 40 है। इसके बाद देखिए एवरेज नंबर ऑफ डैमेज बड पर कैन इज 3। अब पूरे एक गन्ने पर जो है हमारा जो डैमेज बड है, यानी कि डैमेज बड्स वो बड्स जिससे जो है पौधे नहीं निकल सकते, तो ये एवरेज दिया है 3। तो लगभग हर गन्ने के जो है एक एक सेट पर जो है 3 कम से कम डैमेज जो है बड हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ ए सेट्स विथ 3 बड्स इज 25 सेंटीमीटर। अब जो सेट्स हैं, एक सेट्स जो है, मान लीजिए पूरा गन्ना है, इसके हम जो टुकड़ियों में 25 सेंटीमीटर की टुकड़ी में बांट लिए हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर की टुकड़ी पे मान लीजिए कि ये हमारा एक जो है सेट्स है गन्ने का, तो ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 25 सेंटीमीटर का जो है क्या है, इसकी लंबाई है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और इस पर 3 बर्ड्स हैं, 3 बर्ड्स हैं। तो देखिए 1 बर्ड्स, 2 बर्ड्स और 3 बर्ड्स हैं। इसके बाद देखिए एवरेज वेट ऑफ केन इज 960 ग्राम। तो ये पूरा मान लीजिए कि पूरा गन्ना है, पूरे गन्ने का जो एक गन्ने का जो वजन है वो 960 ग्राम है। तो ये कभी कभी 1 किलोग्राम हो जाता है, कभी जो है ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी। तो एवरेज 960 ग्राम यहाँ पे दिया है। ठीक है, 960 ग्राम है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम किलोग्राम में लेकर कैलकुलेट करेंगे। दिया रहेगा ग्राम में, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है किलोग्राम में। अब आगे देखिए रो टू रो डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर। तो रो टू रो डिस्टेंस है कितना है, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द प्लांटिंग इज टू बी डन बाय इन टू इंड मेथड। तो अब हमें जो है सबसे पहले ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स, हमें कितने सेट्स की, कितने गन्ने की टुकड़ियों की हमें ज़रूरत है पर हेक्टेयर में। तो देखिए हम जब भी प्लांट पॉपुलेशन को निकालते हैं तो स्पेसिंग से हम निकालते हैं। ठीक है ना,
हम किस स्पेसिंग पे हम जो है प्लांटिंग करेंगे या सोइंग करेंगे, उससे हमें प्लांट पॉपुलेशन निकल जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, तो उस मेथड से हम जो है निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए रो टू रो डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 हो जाएगा हमारा मीटर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हमारी लंबाई क्या है, लंबाई हमारा जो है लेंथ है सेट्स की 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम जो है मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। और कितने हेक्टेयर के लिए निकाल रहे हैं, 1 हेक्टेयर के लिए। तो 1 हेक्टेयर के लिए हमारे पास कितना हो जाता है इसका, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर कितना हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन के बाद, हमारा हो जाएगा 44,444। ये हमारा टोटल जो है एक ऐसे टुकड़ी जो है सेट्स जो हैं वो लगभग इतने आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा निकला स्पेसिंग से निकला, ठीक है ना। तो स्पेसिंग हमारा रो टू रो डिस्टेंस का 90 सेंटीमीटर है और एक सेट्स का जो है लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम जो है इतने हम टोटल नंबर ऑफ सेट्स रिक्वायर इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ बर्ड्स रिक्वायर पर हेक्टेयर। बर्ड्स हमें कितनी जरूरत है, 3 बर्ड्स, एक सेट पे 3 बर्ड है, ठीक है। तो जब हमारा टोटल सेट्स इतने हैं, टोटल गन्ने की टुकड़ी इतनी है पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो बर्ड्स जितने हैं टोटल बर्ड्स हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 3 बर्ड्स जो है एक सेट में है, एक टुकड़ी में है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा फिर 1,33,333, 1,33,333 जो है बर्ड्स हो जाएंगी, जिसमें से पौधे निकलेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा टोटल हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ जो है डैमेज भी हो रहे हैं, तो डैमेज कितना हो रहा है, पूरे एक गन्ने में जो है डैमेज हमारा 3 हो रहा है, ठीक ना, 3 हो रहा है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव बर्ड्स पर केन, यानी कि एक गन्ने में, एक पूरे गन्ने में कितने बर्ड्स जो हैं इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव बर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिसमें से पौधे निकलेंगे, वो इतना मतलब कि सक्षम रहता है, हेल्दी रहता है, तो उसमें से गन्ना बर्ड्स जो है उस बर्ड्स से जो है पौधे निकलते हैं। तो डैमेज बर्ड्स हमारा कितना है, 3 है। आप देखिए एवरेज नंबर ऑफ डैमेज बर्ड्स पर केन इज 3, तो 3 डैमेज हैं। और नोट्स कितने हमारे पास, नोट्स जो है 40 हैं। अब जब नोट्स 40 हैं तो उसी नोट्स से ही हमारा बर्ड्स निकलता है, ठीक है। तो इफेक्टिव बर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम अगर जो है 40 हमारा सभी एक पूरे गन्ने में जो है 40 जो है नोट्स हैं, ठीक ना, या इसको हम बर्ड्स भी बोल सकते हैं, 40 बर्ड्स हैं और इसमें से 3 जो है डैमेज होता है सभी केन में, एक एक केन में। तो 40 - 3, ठीक है, 40 - 3 हो जाएगा हमारा 37। तो इफेक्टिव बर्ड्स जो हमारे हो जाएंगे पर गन्ने के हिसाब से 37 हो जाएंगे, ठीक है, 37 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने गन्ने की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कितना गन्ना हमें ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ केन रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर, तो हमारा जो है टोटल बर्ड्स इतने आए थे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितने का, इफेक्टिव बर्ड्स का हम जब डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ केन, कितने जो है गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो कितना है, 1,33,333 में जो है हमारा 37 इफेक्टिव बर्ड्स जो है 37 है, इसको हम जो डिवाइड करेंगे तो 3,603.60, तो 3,603 हमारा क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केन, यानी कि 3,603 गन्ने की हमें जरूरत पड़ेगी पर हेक्टेयर के हिसाब से। अब गन्ना हमारा तो इतना है, ठीक है, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 3,603 गन्ने की हमें जरूरत पड़ेगी एक हेक्टेयर में। अब हमें सीड रेट किस में निकालना है, सीड रेट या सीड रिक्वायरमेंट क्विंटल पर हेक्टेयर निकालना है। तो क्विंटल पर हेक्टेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जब पता है कि एक गन्ने का जो है वजन हमारा 960 ग्राम है, तो 3,603 गन्ने का कितना हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा किसमें, क्विंटल पर हेक्टेयर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, तो वेट ऑफ केन रिक्वायर
रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर। वेट ऑफ कैन रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर, तो इसमें देखिए 3603 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, ठीक है ना, क्योंकि एक गन्ने का वजन 960 ग्राम है, तो इसको हम जो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.96 किलोग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम रहता तो यहाँ हम केवल सिंपल 1 लिख देते हैं, लेकिन 0.1 किलोग्राम से कम है तो 0.96 हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अभी क्या है, 1 किलोग्राम में हमने किया है, तो किलोग्राम में ये आ जाएगा 3459.45 किलोग्राम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे 0.6 है तो यहाँ पे 3604 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप ओवरऑल करने मतलब कि राउंड फिगर करने के लिए आपको जो है एक पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 0.5 से ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर हम 3604 कर सकते हैं, अगर 0.5 से कम रहेगा तो हम 3603 ही तब लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3603 हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है 3603 इंटू 0.96 किलोग्राम, तो हमारा टोटल किलोग्राम में आ जाएगा 3459.45 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें गन्ने की जरूरत है। जो गन्ने के वजन है वो 3459.45 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। तो हमें इसमें दिखाना है क्विंटल में, तो क्विंटल में दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है एक क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है, तो हम इसको जो है इसमें डिवाइड कर देंगे 100 का। तो जब 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्विंटल पर हेक्टेयर में आ जाएगा सीड का रिक्वायरमेंट। तो क्विंटल में हम जब कन्वर्ट किए हैं तो 34.60 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 34.34 के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो 34 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। 34 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो लगभग ये देखिए यहाँ पे 34 आ रहा है ना, तो लगभग 34 से लेके 34 या 30 से लेके जो है हमारा लगभग 45 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास जो है सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्जाम में पूछता है तो जनरली जो है यहाँ तो कैलकुलेशन में 34 आ रहा है, लेकिन 35 से 45 के बीच जो हम रखते हैं सीड रेट को। तो ये कैलकुलेशन है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो इसको जो है आप जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।